हेलो फ्रेंड, एसपी कोचिंग विद मुकेश में आपका स्वागत है। हम संख्या पत्ती पढ़ रहे थे और संख्या पत्ती में हम 4 टाइप तक पढ़ चुके थे टेन बुक से। और आज जो टाइप चलेगा टाइप नंबर 5 चलेगा। तो टाइप नंबर 5 पढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 5 से। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने 30 से गुणा कर दिया। 30 से गुणा कर दिया, जिससे उसका इस प्रकार उसका उत्तर से 400 कम आया। 400 कम आया। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आप चाहे तो इस टाइप से कर लेना। पहले 50 से गुणा करने के लगा 30 से गुणा कर 400 आंसर कम आया। ये 400 कम आया। तो यहाँ पर कितना कम हो रहा फिलहाल? यहाँ कम हो रहा 20। तो 20 के बराबर कितना? 400 कम हुआ। तो इससे काटने के बाद 1 बराबर 20। तो 20 में गुणा करने के लिए कहा गया। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको किससे गुणा करने के लिए कहा जाता है? 50। मान ले संख्या x है, x को 50 से गुणा कर दो, 50 x हो जाएगा। और फिर कर दिया किससे? 30 से गुणा कर दिया तो कितना? 50। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना? 400 के बराबर। तो यहाँ कितना? 20x बराबर कितना? 400। और इससे काटने के बाद x बराबर कितना? 20। चाहे तो आप ऐसे कर लो या फिर ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे ऑप्शन लिया हमने, पहला ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन है 10। अगर 10 में हमने गुणा कर दी 50 से तो आंसर आता है 500। यदि 10 में गुणा कर दी 3 से तो आंसर आता है कितना? 300। तो कितना कमाया? यहाँ से 200 कमाया। आना चाहिए था कितना? 400 कमाना चाहिए। तो पहला आंसर हमारा गलत हो गया। दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा आंसर में दिया गया हमें 20। तो 20 में हम 5 से गुणा करते हैं तो 1000 आ जाता है। 20 में हम 30 से गुणा कर देते हैं। 30 से गुणा करने के लिए कहा, पहले 50 से कहा था। तो कितना आंसर आता है? 600। तो कितना कमाया? पहले 1000 था, अब कितना आया? 600। तो 400 कम आया। तो 400 कम की बात की गई तो आंसर कितना हो? 20 हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 में है दो संख्याओं का योग 40। योग दिया गया 40, उनका गुणनफल दिया गया 375। उनके व्युत्क्रमों का योग बताना। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन कभी आए तो व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? ट्रिक है, इसकी ट्रिक याद रखना। अगर योगफल दिया गया, गुणनफल दिया गया तो व्युत्क्रमों का योग निकालना हो, यानी कि योगफल निकालना हो तो संख्याओं का योग, यानी कि संख्याओं का योगफल, और नीचे आएगा संख्याओं का गुणनफल तो ऊपर योगफल, नीचे गुणनफल। ऊपर योगफल कितना? 40, गुणनफल कितना? 375। 8 तो जितना भी करता है 5 से काटता है तो ऊपर आया 8, नीचे आया 5 से 35 और 75, यानी कि 8/75 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। दो संख्याओं का अंतर 5 है, यानी कि अंतर दिया गया 5। उनका गुणनफल दिया गया 336। उनका योग बताना। तो आप इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर करने के लिए आप गुणनफल कर लो इसके। 23 को काटते हैं, 336 को 2 से काटते हैं 1, 6, 8, फिर 2 से काटते हैं 8, 4, फिर 2 से काटते हैं 4, 2, फिर 2 से 21। इन सभी को गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 और 21। उन्होंने कहा था अंतर कितना होना चाहिए 5, तो 21 में से 16 गए, अंतर 5 हो जाता है। तो यानी कि संख्या ये अगर 21 के 16 गुना करके 336 का आएगा, ये आएगा 336 आएगा ही, लेकिन अंतर कितना 5, तो योग कितना आएगा, योग कितना है 21 प्लस 16, तो ये आता है 37, आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया किसी संख्या से 2 गुणे करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुणा 75 के बराबर है। तो ऑप्शन ले लीजिए 6 है, पहला ऑप्शन है 6, उसका 3 से गुणा 2 से गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद 12, उसमें 9 जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आता है 21, और 21 को फिर 3 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद कितना 63 आता है, आना चाहिए था कितना 75 आना चाहिए था, तो आंसर ये नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कितना है 3.5 है, 3.5 को 2 से गुणा कीजिए, 2 से गुणा करने के बाद 7 आता है, 7 में 9 जोड़िए तो 16 जाता है, 16 में 3 से गुणा कीजिए तो 48 जाता है, आना चाहिए कितना 75, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, पहले आंसर नहीं है। तो अगला ऑप्शन है 8 में 2 गुणा कीजिए 16, 16 में कितना 9 प्लस कीजिए 25, और 25 को 3 से गुणा कीजिए 75, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं ऑप्शन से करना चाहते हैं, बिना ऑप्शन के कर सके तो आप एक्स लेना पड़ेगा आपको। तो एक्स आपका है कितना, पांच संख्या एक्स है, एक्स को 2 से गुणा कीजिए, उसमें 9 जोड़िए और योगफल में फिर 3 से गुणा कीजिए और किसके बराबर 75 के बराबर, 3 से काट देते 25, 9 से जाकर माइनस जाएगा, 2x माइनस प्लस के 9 और 25, 2x बराबर 9 से जाकर माइनस हो जाता है, तो कितना आएगा 16, और इस साइड से काट दोगे तो 8, तो 8 आंसर। आप एक्स मान के भी कर सकते हो, बिना एक्स के भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया 2 धनात्मक संख्या का गुणनफल 11,520, तो गुणनफल दिया गया 11,520 दिया गया, उनका भागफल है 9/5, दोनों संख्याओं का अंतर बताना। तो ये संख्या तो ये होती है, यानी कि अगर ये संख्या ये होगी, संख्या बी होगी, 2 संख्याओं के भागफल तो ये क्या लाएगा, यानी कि इसके बराबर कितना 9, उसके बराबर कितना 5, ठीक है। तो ये ले सकते हैं, तो आपको क्या करना है, हमें तो संख्या निकालनी, यानी कि गुणनफल को इन संख्याओं से भाग कर दो भाई, 9 से और 5 से भाग करोगे, वर्गमूल निकालना जरूरी है, ये ध्यान रखना इस प्रकार क्वेश्चन में। इससे काटते हैं 9 एकम 9, कितने बचे 2, 9 3 18, 9 72 और 0 5 से काट देते हैं, 5 में 10, 25 और 5 में 30, यानी कि 256 आया। 256 का वर्गमूल निकालना जरूरी है, हमने बताया था 16 आएगा, और 16 अब अंतर बताना, तो अंतर कितना आता है, अंतर कर लो, इन दोनों का अंतर कर लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना 9 और 5 का अंतर कितना हो जाता है 4, तो 4 का गुणा करो किसकी 16 की, तो 64 का आंसर हो जाता है, ये आपका अंतर कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 2 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल दिया गया 2500, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग बताना, इसमें गुणनफल करना। अगर हम गुणा करें 100 की और 25 की तो गुणनफल 2500 आएगा। इसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, अगर इसमें गुणा करते इस वाली संख्या में 25 में गुणा करें 4 की, तो आ जाएगा भाई ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या। इसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी, अगर 25 में 4 से गुणा करें 100 बन जाएगा, तो 25 में 4 से गुणा करें 100 बनेगा। तो ये आपका आंसर योग बताना, योग कितना आएगा 100 प्लस 25 कितना 125 आपका आंसर। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
वीडियो तो अच्छी लग रही होगी आज। एक दो अंकों की संख्या जिसके उनके अंकों का योग का 3 गुना, यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो उसके अंकों का के स्थान बदल जाते हैं। देखिए संख्या रहते हैं, संख्या होती है दो अंकों की संख्या जो कहलाती है हमारी, ये कहलाती है 10x + y। तो जो संख्या ये दी थी उसमें अंकों का योग x + y अंक हो जाते हैं, इकाई इकाई। अंकों के योग का कितना कहा गया, अंकों के योग का कहा गया 3 गुना, 3 से गुना कर दो तो चल कर 10x + y 3x + 3y। तो इसको जड़ लाओगे तो माइनस हो जाए कितना 7x, इसको जड़ लाओगे तो माइनस हो जाए कितना 2y। तो x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये है, तो यहाँ रख सकते हो। तो 10x + y में रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, संख्या निकाल दें हम। यहाँ 10, x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू कितनी 7। तो जोड़ दो 20 और 7 27, यानी 27 हो गई कि 37 में 27 है, पर यदि संख्या में 45 जोड़ने पर अंक बदल जाते हैं। अगर अंक बदल गए तो ठीक है 45 जोड़ देते हैं, 45 जोड़ने के बाद 12 6 में 7, देखो अंक बदल गए। ये 27 की बात करोगी, 7 इधर आ गया, 2 इधर पहुंच गया, तो अंक बदल गए। तो आपका आंसर कितना हो गया, आंसर आ जाएगा आपको कहा गया क्वेश्चन में अंकों का योग, अंकों का योग कितना आएगा, अंकों का योग आएगा। एक अंक है हमारा 7, 2 एक है 7, यानी कि 2 और 7 जोड़ करते हैं 9 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। इसमें कहा गया दो संख्याओं का योग और तथा गुणनफल क्रम से 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताना। तो व्युत्क्रमों का योग के लिए हमें योग के लिए हमें क्या बता था, योगफल ऊपर रखना है, योग ऊपर रखना है और गुणनफल नीचे रखना। तो योगफल कितना 12 और गुणनफल कितना 35। आंसर कुछ नहीं करना इसमें, याद रखना, लेकिन याद रखोगे तभी कर पाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 और 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा, योगफल ऊपर 11 और गुणनफल 18। आंसर कुछ नहीं करना है, आंसर याद हो जाएंगे इस तरह के। तो 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में दिया गया संख्याओं 1 2 4 3 4 98 99 और 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं और अंत पर शून्य की संख्या होगी, यानी ये अंत दाईं ओर का, यानी कि इकाई और दाईं के अंकों की जीरो की संख्या बतानी है। यानी जीरो की संख्या कितनी होगी भाई, 100 तक कितनी जीरो होती है, आप बात करोगे 5 से। 5 तक की बात करते हैं भाई, अगर हम गुणा करें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, तो जीरो कहाँ बनेगी, तो जीरो है ये 10 वाली, ये तो जीरो कहलाएगी। एक जीरो इस 5 की जब भी गुणा चाहे तो आप इधर कर लो चाहे इधर कर लो, एक जीरो यहाँ बनेगी, एक साइड बनेगी, चाहे आप इधर बना लो चाहे इधर बना लो, ठीक है। क्योंकि देखते हैं अगर इस चीज में गुणा 20 और 20 चीज में गुणा करोगे 120, तो जीरो एक ही काउंट होगी वो, ठीक है। तो 5 यानी 5 नंबर के बाद फिर 5 नंबर के बाद फिर 15 बनेगी, फिर 20 बनेगी, तो ये जीरो बनेगी। तो आप ये 5 से बात कर दे तो कितनी जीरो बनेगी 20। अब 25 से 50 से 75 से, ठीक है, और 100 से जब जीरो वो भी जीरो काउंट होगी, यानी कि अब करोगे 25 से भाग, यानी कि 100 और 25 से, इससे भाग करते कितना 4, तो कितना हो गया 24 तो हो गया आपकी ये, और 24 इसका आंसर। 5 से बात करना, जब भी जीरो की संख्या पूछी जाएगी गुणनफल में इकाई और दाई में, तो ये 5 से और फिर 25 से बात करने के बाद 24 जीरो आ जाती है।
11 नंबर में कहा गया दो संख्याओं का योग 8 और गुणनफल 15। व्युत्क्रमों का योग कितना, योगफल ऊपर गुणनफल नीचे, हमें चला जाएगा। 12 नंबर, उन सभी अभाज्य संख्याओं को जो 17 से बड़ी नहीं है, योगफल 17 से बड़ी नहीं है, 17 से छोटी अभाज्य संख्या कहा, 17 से छोटी अभाज्य संख्या लेनी है आपको, छोटी अभाज्य संख्या लेनी है। और छोटी अभाज्य संख्या लेनी है तो आप लोगों को याद रखना कि शोधक कितनी अभाज्य संख्या होती है। शोधक तो प्रत्येक व्यक्ति को याद होनी चाहिए यदि क्वेश्चन हो पाएंगे। यानी कि पहली संख्या तो होती है 2, 1 से कभी भी अभाज्य शुरू नहीं होती, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा भी होती है जो 1 से कटती हो और अपने आप से कटती हो और अन्य से ना कटे, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। यदि अन्य से कट जाए तो वो भाज्य होती है। तो 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5, 7, 11, 13, 17 ये हो जाती है। 9 नहीं होगी, 9 3 से कटती है, इन्हें जोड़ दो। 7, 10, 11, 18, 18 और 2 30 और 3 28, 5 58। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर में दिया गया, 13 नंबर है। 13 में दिया गया दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल 12 और 35, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो योग कितना, योग 12 और गुणनफल कितना 35। आंसर इनमें तो कुछ नहीं करना, ये तो याद ही हो जाएगी। अब दिया गया 14 नंबर, 14 नंबर में दिया गया 1 से 100 तक की सभी अंकों का योग बताना, यानी कि 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग बताना। अंकों का योग बताना है, ना कि संख्याओं का योग। संख्याओं का योग अलग होता है निकालने के लिए, हमें यहाँ अंकों का योग निकालना। संख्याओं का योग कहा जाता तो हम n × n+1/2 लगा देते हैं, ठीक है, ये लगा के हम निकाल सकते हैं संख्याओं का योग। लेकिन यहाँ कहा गया अंकों का योग, और अंकों का योग निकालने के लिए आपको अलग मेथड यूज करना होगा। यानी कि हम अंकों का योग निकालते हैं तो अंक हमारे होते कितने हैं, अंक हमारे 10 होते हैं, अंक हमारे 10 होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमारे 10 अंक होते हैं, ये हमारे 10 अंक होते हैं। तो हम कितने होंगे, अंक हमारे होंगे 10। इनका अगर अंकों का योग निकालते हैं, तो कितना आएगा, योग याद रखना 45 होता है। अगर 0 से लेकर हम 9 तक के अंक जोड़ते हैं तो 45 होता है, योग जोड़ देना। अब हम अगर योग आया तो हमारे 100 तक कितने नंबर यूज हो गए, नंबर तो यही यूज होने हैं, बार बार नहीं आते रहेंगे, तो नंबर यही आएंगे। तो कितनी बार आएगा, होगी 10 बार आएगी। लेकिन 9 9 9 9 अगर लेते हैं कितनी बार आएगा, इकाई के अंक पे जोड़ते हैं। अगर इकाई के अंक की बात करें एक तरह से 9 ही आएगा, फिर 19 आ जाएगा इकाई का अंक लास्ट में, फिर 29 आ जाएगा, फिर 39 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा, फिर 59 हो जाएगा। तो लास्ट में 9 9 9, यानी कि 100 तक 9 कितनी बार आता है इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। ऐसे ही 8 भी 10 बार आएगा, 7 भी 10 बार आएगा, 6 भी 10 बार आएगा, ये सब 10 बार आएंगे, यानी कि इकाई के स्थान पर बात करते हैं। तो इनका योग निकालते हैं, यानी कि इकाई वालों का योग निकालते, इकाई वाले स्थानों का योग निकालते, यानी कि 10 थी और 45 से गुणा करते हैं, कितना 450। अब ये आया, अब एक कितनी बार आएगा, देखो जब 11 लिखोगे, 12 लिखोगे, 13 लिखोगे, 14 लिखोगे, 15 लिखोगे, 16 लिखोगे, 17 लिखोगे, 18 लिखोगे, 19, तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया। और 1 भी लिखोगे तो 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लेना हमें, 9 हो गया।
9 1 और इसमें भी 1 ही मान लो आप, ये नहीं। तो उनका योग निकालने के लिए, क्योंकि 1 5 100 में बिताएगा नहीं, वो भी ले सकते हैं आप। तो ये योग आया, आप 10 भी तक काउंट करोगे, 10 का काउंट करना, 10 से काउंट करना, तो 10 बार हो गए इनका योग, यानी कि दाई वाले अंकों का योग निकालते हैं तो 10 तो आना ही आना, ये 10 तो अंक के अनुसार, और उनका योग कितना आ जाएगा इस टाइप से, क्योंकि 10 बार ही 1 आएगा, 10 बार ही दाई के स्थान पर 2 आएगा, 10 बार ही दाई के स्थान पर 3 आएगा, ऐसे 4 आएगा। तो इसको भी 45 से गुना करते कितना आता है 450, भाई 1 बार 100 में आएगा, इनका भी लिख लो 1 ही हो जाएगा। तो सबका योग कितना है 901, ये आपका आंसर है। थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को दोबारा। सही अंकों का योग कहा गया, ना कि संख्या का योग। पहले हम देखते हैं कि नंबर हमारे कितने होते हैं। नंबर होते हैं हमारे 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। इनके अंकों का योग निकालते 45 आता है, 45 आता है। हम कितनी बड़ी संख्या लिखे, हमें इन्हीं 10 नंबरों का प्रयोग करना होता है, इनसे अगर कोई नंबर नहीं है। तो हम कितने हो गए, हमारे 10 हो गए, और अंकों का योग 45 होगा। अगर योग निकालते तो 450 बैठता है, यानी 100 तक का, 100 तक का इकाई के अनुसार, इकाई के अनुसार। फिर दायिका निकालते हैं, दायिका निकालते हैं। तो जैसे 10 बार ही आया 1 1, ऐसे 10 बार 2 भी आएगा। जब 20 लिखोगे, 21 लिखोगे, 22 लिखोगे, 23 लिखोगे, 24 लिखोगे, ऐसे लिखते जाओगे और 29 तक लिखोगे। तो ये 2 दाई के स्थान पर भी 2 10 बार आएगा, तो इसलिए हमने 10 लिखा और 45 से गुणा कर दिया, 450। अब रहा 100, अब 100 में क्या आएगा, 100 में 1 आएगा, तो 1 लिख दिया, 0 तो प्लस करोगे 1 ही आएगा, यानी कि 100 ऐसे लिखते 1 0 0, क्योंकि 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 ही आएगा, तो 1 हमने ये लिख दिया, जोड़ने के बाद 991 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया 2 संख्या है x और y। इसमें x बड़ा है y से। इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर का 3 गुना है। उनका योग, इनका योग उनके अंतर का कितना 3 गुना है। तो उसमें गुणा करते हैं x + y बराबर 3x - 3y। तो इसको इधर जाके माइनस, इसको इधर जाके प्लस, यानी 4y बराबर आता है 2x। इससे काट दो तो x बराबर कितना 2y इसका वैल्यू आई है। तो हमें बताना है यहाँ देखिए 3xy, ये क्वेश्चन दिया गया, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर देने के लिए हम यही वाली वैल्यू रख सकते हैं। ऐसे यहाँ से एक मान लो, एक तो बचा देना, x का मान 2 और y का मान 1 रख सकते हैं। फिर 3, x का मान कितना, x का मान 2 और y का मान कितना 1, यहाँ से 2, x का मान कितना 2, 2 का वर्ग कितना 4 और y का मान कितना 1, 1 का वर्ग 1। तो यहाँ पर कितना 3 × 2, 1 को लिखो, यहाँ पे 2, इसमें कटा के 3, तो एक पूरा कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, एक आंसर आ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया, यदि संख्या p संख्या क्या से 5 अधिक है, यानी जो संख्या p है क्या से 5 अधिक है, और p और क्या के वर्गों का योग 55, यानी p का वर्ग और क्या का वर्ग 55 है। तो इसको जोड़ ले आओ, p - q = 5।
अब समीकरण गुणनफल बताना है आपको, गुणनफल बताने के लिए इसमें वर्ग कर दो समीकरण में, तो p माइनस क्यू इसका भी वर्ग और 5 का भी वर्ग, तो इसका था p स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के 2 p क्यू बराबर कितना 25। तो इसके स्थान पर समीकरण 2 का मान रख लेते हैं, यहाँ पे आप 55 और 55 इधर जाकर माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस, ये रख देते हैं 55 p क्यू बराबर 25, इसको दर्जेदार इसमें माइनस कर दो, इसमें माइनस कर देते हैं तो 2p क्यू बराबर कितना आता है, इसमें घटा दो तो तीसरा हमारा 30 से काटा 20 में 2 से काट दो 15, p क्यू बराबर कितना 15 हमारा गुणनफल हो जाता है, p और क्यू का गुणनफल होगा 15। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योग a योग है a और गुणनफल b, तो व्युत्क्रमों में बताना, तो ये व्युत्क्रमों का योग कितना होता है, व्युत्क्रमों का योग होता है योगफल बटे गुणनफल यानी कि a बटे b आमतौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए 59, 23 और 35 और चौथा ऑप्शन दिया गया 47। एक ऑप्शन से करेंगे इसको, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान दाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है, तो ये इकाई का होता है और ये दाई का होता है, ये वाला इकाई का ये वाला दाई का। तो इसने कहा इकाई का जो अंक है दाई के अंक का 2 गुना से 1 कम, यानी कि इसका 5 का 2 गुना करोगे 10 और 10 में से 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसका इकाई दाई के स्थान का 2 गुना में 1 कम तो है, ऐसे 2 का 2 गुना 4, 4 में से 1 कम 3, 4 गुना 8 यानी कि 4 का 2 गुना 8, 8 में से 1 कम 7, 3 गुना यानी कि 3 का 2 गुना करोगे 6, 6 में से 1 कम 5, तो ये वाली लाइन तो सब में मैच करती है, यानी कि 4 ऑप्शन में मैच करती है, तो आंसर क्लियर में हो पाया। तो अगली लाइन से देखते हैं, यदि इकाई और दाई के स्थान अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी बदल दो, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, बदल दिया के बीच अंतर करो, इसका भी अंतर इसका भी सब अंतर कर दें, यानी 15 में से 9 गए 6, 8 में से 5 गए 3, यहाँ पर 12 में से 3 गए 9, इसमें से 13 में से 5 गए 8 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 14 में से 7 गए 7 और यहाँ पर 2। तो उसने कहा है अंतर जो है 20 कम है मूल संख्या से, भाई मूल संख्या हमारी ये कहलाती है, ये मूल संख्या है जो हमने ऑप्शन से दी, मूल संख्या से 20 कम, तो 20 कम है ये, तो 20 कम कौन सा, ये वाला 20 कम, देखो अगर 47 में 20 कम करोगे 27 आ जाएगा, भाई 47 में अगर 20 कम करते हैं तो 27 हमें प्राप्त रहता है, तो 20 कम क्या होगी, ये होगी, तो हमारा आंसर 4 है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करने हैं, अगर बिना ऑप्शन में करोगे तो काफी लंबे हो जाएंगे। 19 नंबर में दिया गया दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर है 39, तो दो संख्या a और b ले लेते हैं, a माइनस b का अंतर कितना है 3 और वर्गों का अंतर कितना है, वर्गों का अंतर है 39, तो समीकरण दूसरे का वर्ग इस पर बोल देते हैं, एक बार जुड़ जाएगा और एक बार कट जाएगा, बराबर 39, a माइनस बी का मान है कितना 3, तो a प्लस बी बराबर कितना आता है, a प्लस बी इंटू 3 रख दो, इसके स्थान पर 3 रख दिया और 39 इधर, इससे काटने के बाद 13 आया, a प्लस बी बराबर कितना 13, a प्लस बी बराबर कितना 13, तो 13 आ जाता है। बड़ी संख्या बतानी, बड़ी संख्या, तो इसमें और ये पहली समीकरण ले लेते हैं, इससे नीचे रख लेते हैं और 3 जोड़ने पर 1 कट जाएगा, तो a बराबर कितना
16 और इसका काट दोगे ए बराबर कितना 8, 8 आंसर। अगली बड़ी संख्या कितनी 8 होगी। छोटी संख्या निकाल लोगे तो 13 से माइनस कर दोगे 8 आंसर आएगा। इस नंबर 50 को दो भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12। 50 को दो भागों में डिवाइड करना है, आपको दो भागों में डिवाइड करना है जिससे का आंसर हमारा 1/12 आ जाए। अब 12 कब आएगा, हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन ले लिया हमने, आपका 35 और 15 ले लिया, देखते जोड़ के तो 50 आता है। क्या हमारा ये इनका एल्शियम जो लेंगे लैसे जो लेंगे हम वैसे इनके एल्शियम जो लेते हैं, एल्शियम हमारा इससे कट जाना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए होगी, तो इनका एल्शियम देखते हैं, एल्शियम हमारा आता है 105, 105 इससे कटता नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 20 और 30 का एल्शियम कितना हो गया 60 12 से कटता है, 60 12 से कट गया तो आंसर हो गया हमारा ये, आंसर हो गया हमारा 20 30 सेकेंड हमारा आंसर हो जाता है। जो लोग इससे संतुष्ट नहीं है, इस तरह से संतुष्ट नहीं है, वो उस टाइप से कहे भाई दो संख्या ले लेना 20 और 30 ले ली, इसका विस्करण करोगे 1/20 और इसका विस्करण करोगे 1/20 और दोनों क्या कर दोगे विस्करणों का योग करने के लिए कहा 60, इसे से भाग करो कितना 3 किस पर गुणा, इसे से भाग करोगे 2 किस पर गुणा यानी 5/60 आता है, इससे काट सकते हैं तो 1/12 ही आ जाएगा। अब संतुष्ट हो जाओगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, इस नंबर पेज 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणाम, ये जोड़ दो, परिणाम कितना आता है 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाजित है, भाई ये संख्या जो आएगी वो 3 से भाग हो जाएगी, पूरी विभाजित है। तो ए का अधिकतम मान बताना है, यानी कि ए का अधिकतम मान बताना है, और अधिकतम मान क्या हो सकता है भाई 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इनमें से ये ऑप्शन दिए गए हमें, इनमें से अधिकतम मान हो सकता है। अब देखिए इसने जोड़ने के लिए कहा गया 7 और 5 जोड़ दे 12 आता है, और 12 का 2 आखिर तो 1 आएगा। अब आखिर तो इधर से छोड़ दो, आप इधर से लेते 5 और 3 को जोड़ते 8 आता है। इसका मतलब यह है कि इधर इस लाइन से यहाँ पर कोई हासिल नहीं किया, यानी कि इधर से कोई हासिल नहीं किया, तो आपको क्या करना है अब इसमें जोड़ देते हैं। इसमें जोड़ने के लिए क्या करोगे आप भाई यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ अधिकतम हम रख सकते हैं 8, यानी कि अधिकतम रख सकते हैं 9, बी का मान 9 रख सकते हैं। और बी का मान कब आएगा 9 जब आ सकता है भाई ये 3 हो गया, एक 4 से योग था, अगर 5 ए का मान अगर 5 रखा जाए, ए का मान अगर 5 रखा जाए तो 1 और 5 6 और 3 9 हो जाते हैं। 5 ऑप्शन में नहीं है, 5 ऑप्शन में नहीं है तो नहीं चलेगा, तो इसके लिए अगर 4 रखें तो कितना आना चाहिए, फिर तो 8 आ जाएगा यहाँ से, भाई 5 और 3 8 हो गया, तो हमारा 4 आंसर हो गया अधिकतम के अनुसार। अधिकतम के अनुसार भी 4 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, ए का मान 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। हमने 5 रख के देखा तो ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा, ठीक है, ऑप्शन में मैच कर रहा क्योंकि अधिकतम कहा अधिकतम ए के लिए वैल्यू 4 आएगी और बी के लिए 8 आ सकती है। देखिए 22 नंबर है, दो संख्याओं का योगफल देगा 42 और गुणनफल दिया गया 437, तो योगफल a प्लस बी बराबर कितना 42 और गुणनफल कितना a इंटू बी बराबर कितना 437 हो गया। तो इनका अंतर बताना है, निरपेक्ष अंतर बताना है। तो समीकरण 1 का अगर हम ये फार्मूला लगाए a माइनस बी का वर्ग होता है a प्लस बी का वर्ग माइनस के 4ab ये होता है। तो हम इसमें फार्मूले में रख देते थे, इसका मान रख दिया हमने कितना 42 का वर्ग कर दोगे 4 इंटू 437, तो 42 का वर्ग, जिसपे 42 का वर्ग याद नहीं है तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, जैसे ये 42 इस
इसका वर्ग करना, वर्ग करने के लिए एक तरीके होती है, ये 2 का वर्ग 0 4 रखोगे, यानी 2 डिजिट में रखना, इसका 16 रखोगे, 3 2 गुणा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, जो पावर है उसकी गुणा कर दो 16, तो 1764 इसका वर्ग आ जाता है हमारा। 1764 इसका हो गया, 1764 इसका हो गया। इसकी इसमें गुणा कर दोगे, 7 और 8 नहीं 8 से 7 से 28, 4 के 12, 12 और 2 14, 4 चौक 16, 16 और 1 17, इसमें से घटाते 16 आता है, और 16 किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। इसका वर्ग घटाओगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, a माइनस b बराबर कितना आएगा, इसका वर्गमूल निकाल दोगे 4, तो इसका 4 आंसर हो गया, 4 आंसर हो गया।